दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका ताल्लुक एक छोटे से गांव से था और ख्वाब था एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बनने का। न पैसा था न रिसोर्सेज, सिर्फ लगन थी। और आज उसकी कंपनी के 1000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। बेवरेजेस, बेकरी, बैंक्स, मीडिया, हर सेक्टर में वो छाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नवाज चट्टा और गौरमे फूड्स की। इस छोटी सी बेकरी से बिलियन डॉलर एम्पायर तक का सफर, आखिर इसके पीछे क्या राज है? राज टीवी के सफर में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। 1960 में हाफिजाबाद में छोटे से गांव कुकावाली में नवाज चट्टा पैदा हुए। घर के हालात कुछ खास नहीं थे, मगर उनका जज्बा बहुत ऊंचा था। दिल में था एक ही ख्वाब, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी की शुरुआत की एक रिटेल कंपनी शहजान ग्रुप में सेल्समैन बनकर। मेहनत, लगन और डेडिकेशन से कुछ ही अरसे में बन गए जनरल मैनेजर। दोस्तों, फिर 1987 में लाहौर के गुलशन राबी में पहली बेकरी उन्होंने ओपन की। क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल ब्रांड्स का राज था। पब्लिक ने उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुछ महीने चलाई और फिर बेकरी बंद करना पड़ी, लेकिन नवाज का ख्वाब अभी जिंदा था। 1992 में उन्होंने दोबारा मुस्लिम टाउन लाहौर में एक बेकरी खोली। अपनी बेटी के मशवरे पर नाम रखा गौरमे बेकरी। इस दफ़ा सब कुछ सोच समझ के किया। क्वालिटी बेहतरीन, हाइजीन का ख्याल, स्टोर का एम्बियंस इम्प्रेसिव और सबसे बढ़कर एक स्पेशल फार्मूला। बेहतरीन क्वालिटी मगर प्राइस सबसे कम। लोग हैरान हो गए कि इतनी अच्छी मिठाई, इतना फ्रेश खाना, वो भी इस रेट में। पब्लिक ने लाइन लगाना शुरू कर दी। वर्ड ऑफ माउथ ने कमाल दिखाया मार्केटिंग के हवाले से। स्वीट्स से शुरुआत हुई, फिर ब्रेड्स, डेयरी आइटम्स और मुख्तलिफ बेकरी प्रोडक्ट्स। ब्रांचेस तेजी से ग्रो करने लगी। लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी एक्सपेंड किया। फिर आया साल 2005 जब नवाज चट्टा ने एक बोल्ड स्टेप लिया, गौरमे कोला लॉन्च करके। उस वक्त मार्केट में पेप्सी और कोक दो बड़े ब्रांड चल रहे थे। पब्लिक ने पहले तो समझा कि शायद कोई छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, मगर जब एक पावरफुल टैगलाइन आई, जिस टैगलाइन से गौरमे को स्टार्ट किया गया था, गौरमे कोला की टैगलाइन थी, अहले इस्लाम पर सलामती हो, अहले पाकिस्तान पर सलामती हो। तो लोगों ने नोटिस लेना शुरू किया। ये सिर्फ बेवरेजेस नहीं थी, ये थी अपना पाकिस्तानी कोला, अपनी पहचान। टेस्ट बेहतरीन, मशीन्स और प्रोसेस इंटरनेशनल लेवल का, और सबसे बढ़कर प्राइस इतनी लो कि हर मिडिल क्लास हाउस होल्ड अफोर्ड कर सके। आज कोई ऐसा नहीं जिसने गौरमे कोला, गौरमे मिठाई या गौरमे ब्रेड्स का टेस्ट याद ना हो। नवाज चट्टा सिर्फ एक प्रोडक्ट पर नहीं रुके। 2009 में सिल्क बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की और फिर 2016 में टीवी चैनल जाग टीवी खरीदा और उसे रीब्रांड किया GNN के नाम से। अपनी डेयरी फार्मिंग स्टार्ट की, जिससे कॉस्ट कंट्रोल में आई और प्राइसेस मजीद कम की। अपनी प्रोडक्ट्स की खुद की फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन प्लांट्स बनाए, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिश किया। मकसद था कि क्वालिटी बेहतरीन हो और प्राइस सबसे कम हो। आज गौरमे की 1000 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं और इवेंट मैनेजमेंट में भी गौरमे कैटरिंग अपनी सर्विसेज फराहम कर रही है और IT सर्विसेज भी, जिसको GECO के अंडर प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा रेस्टोरेंट, शुगर मिल्स, मीडिया एम्पायर सब गौरमे के अंडर है। मोहम्मद नवाज चट्टा का वो एक ख्वाब आज सिर्फ उनका नहीं बल्कि लाखों पाकिस्तानियों का बन चुका है। थाउजेंड्स ऑफ लोग आज गौरमे में काम करके अपना घर चला रहे हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई शहर हो जहां गौरमे की कोई ब्रांच ना हो। एक छोटी सी बेकरी से लेकर एक मल्टी सेक्टर एम्पायर तक का सफर सिर्फ विजन और लगन का नतीजा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हार से मत डरो, नाकामी को सबक की तरह लो और उससे सीखो। अपने ख्वाब से कभी कंप्रोमाइज
कल्पना करो अगर एक गांव का लड़का बिना रिसोर्सेज के $1 बिलियन एम्पायर खड़ा कर सकता है तो आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका सबसे पसंदीदा गवर्नमेंट प्रोडक्ट कौन सा है और आपके क्या ख्वाब हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहां हर राज से उगता है पर्दा।